नमस्कार प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ग 8 का भूगोल विषय का पुस्तक हमारे संसाधन पढ़ रहे थे। इसका 3 वीडियो पूर्व में हम लोग देख चुके हैं और 3 वीडियो में हम लोग अध्याय 1 संसाधन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। साथ ही साथ आप पुस्तक भी पढ़े होंगे। आपकी ही पुस्तक में यह अभ्यास दिया गया है। हमने यहाँ प्रयास किया है कि अभ्यास किस तरह से किया जाए, ये आपको हम कुछ समझा सकें। तो बच्चों आइए आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास को यहाँ हम लोग करते हैं। तो आपके अभ्यास में 1 नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए दिया हुआ है। यहाँ रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, वहाँ सही उत्तर आपको भरना है। आप बच्चों इसे देखकर नहीं भरेंगे और मेरे बताने से पूर्व भी आप अगर इसको बता दें तो समझिए आप अच्छे तरह से वीडियो आपने सुना है, पाठ्य पुस्तक को आपने पढ़ा है, इस अध्याय को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का प्रश्न 1, पवन ऊर्जा संसाधन का उदाहरण है। पवन ऊर्जा कैसी संसाधन है बच्चों? पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। इसे बार बार बनाया जा सकता है। प्रश्न 2, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर बताना है कि कौन कौन से 2 प्रकार हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव 2 प्रकार के होते हैं। जीव जंतुओं से जो उत्पन्न होता है संसाधन उसे जैव संसाधन कहते हैं, और जो निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न होता है ऐसे संसाधनों को अजैव संसाधन कहते हैं। अब प्रश्न 3, दक्कन लावा पठार में मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्कन लावा पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। बच्चों प्रश्न 4 है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? मैंने वीडियो के दरमियान कहा था कि इसे आप याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्ष 2016 ईस्वी में प्रारंभ की गई है। तो ये थे रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसे आप याद रखिएगा। अब है सही उत्तर लिखिए। इनमें आपको बहुवैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? का कैंसर उपचार की औषधियाँ मतलब कैंसर की दवाई, ख झरने का जल, या ग उष्णकटिबंधीय वन। तो बच्चों निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन कैंसर उपचार की औषधि है। कैंसर की दवाई मनुष्य बनाते हैं, इसलिए मानव निर्मित संसाधन है। प्रश्न 2, जैव संसाधन होते हैं क जीव जंतुओं से व्युत्पन्न, ख मनुष्यों द्वारा निर्मित, या ग निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। जैव संसाधन जीव जंतुओं से उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 3, केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला कौन सा संसाधन है? थोरियम है, या लोहा है, या यूरेनियम है? बच्चों केरल के तटीय रेत में पाया जाने वाला संसाधन थोरियम है। प्रश्न 4, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आया? तो बच्चों सतत पोषणीय विकास की अवधारणा रियो सम्मेलन में पहली बार आया। अब देखिए प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। प्रश्न 2, संसाधन के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? संक्षेप में बताना है। संसाधन के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन,
दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा खुद मनुष्य यानी कि मानव संसाधन। तीसरा प्रश्न, संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? संसाधन को बचा कर रखना जरूरी क्यों है? वर्तमान पीढ़ी मतलब हम लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सकें, हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, लेकिन भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, जो बड़े होंगे, उनको भी ये संसाधन मिले, इसलिए इन संसाधनों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। अब देखिए चौथा प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास क्या है? और इसके सिद्धांत को आपको लिखना है। तो पूर्व में भी मैंने बताया कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, अभी हमें संसाधन उपयोग करने हैं, इसकी आवश्यकता है और हम उपयोग कर रहे हैं, और भविष्य के लिए उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, और भविष्य में भी अगर हमको ज़रूरत पड़े तो उसका उपयोग कर सकें। तो इस तरह से हम उपयोग में लाएं कि अभी भी मेरा काम चले और भविष्य में भी मेरा काम बने, इसको हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। और इसके सिद्धांत को आप पढ़ चुके हैं कि पहला है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना, सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण करना, संसाधनों का पुनः उपयोग करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना, और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये इसके सिद्धांत थे। अब चलिए प्रश्न 4 लघु उत्तरीय प्रश्न देना है, जिसका उत्तर आपको कम से कम शब्दों में देना है। तो पहला है, मानव एक संसाधन है, कैसे? बताना है कैसे। मानव अपनी शारीरिक एवं मानसिक योग्यता से किसी भी भौतिक पदार्थ को उपयोगी एवं मूल्यवान बनाने में सहयोग करता है, इसलिए वह स्वयं भी संसाधन है। लघु उत्तरीय प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं होता है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। और वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है, वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। स्पष्ट है बच्चों? लघु उत्तरीय का तीसरा प्रश्न है, स्थानिक संसाधन क्या है, झारखंड के संदर्भ में स्पष्ट करें। वैसे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों में ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, अर्थात ये हर जगह नहीं मिलते हैं। जैसे झारखंड में पाए जाने वाले खनिज, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क आदि, यह पृथ्वी में हर जगह नहीं मिलता है, इसलिए यह स्थानिक संसाधन है। लघु उत्तरीय का चौथा प्रश्न है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का विश्लेषण उदाहरण सहित करें। वैसे संसाधन जिनका उपयोग दोबारा किया जा सकता है, अर्थात जिसका नवीकरण किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। वैसे संसाधन जिनका उपयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है, अर्थात इनके नवीकरण में लाखों वर्ष लग सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। और इसका उदाहरण है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। एक बार ये जल जाने के बाद फिर ये काम में नहीं आता है। लघु उत्तरीय का पांचवा प्रश्न है, जैव और अजैव संसाधन क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, ये आपने जान लिया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन सजीव होते हैं, मतलब सजीव से उत्पन्न होते हैं,
जैसे पौधे, जंतु, मानव और इनके द्वारा निर्मित संसाधन। अजैव संसाधन निर्जीव होते हैं, जैसे मृदा, चट्टान, हवा, जल और इसके द्वारा निर्मित संसाधन। तो स्पष्ट है, जैव जीवित संसाधन होते हैं और अजैव निर्जीव संसाधन से निर्मित होते हैं। अब पांचवा प्रश्न है, अंतर बताना है। पहला, नवीकरण और अनवीकरण संसाधन में अंतर बताना है। तो बच्चों, पूर्व के प्रश्न में जो उत्तर आया वही उत्तर यहाँ भी आएगा कि नवीकरण और अनवीकरण संसाधन में क्या अंतर है। फिर मैं दोहरा दूं कि वैसे संसाधन जिनका उपयोग दोबारा किया जा सकता है, अर्थात जिनका नवीकरण किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, और इसके उदाहरण है सौर एवं पवन ऊर्जा। वैसे संसाधन जिनका उपयोग एक ही बार किया जा सकता है, अर्थात जिसके नवीकरण में लाखों वर्ष लग सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। दूसरा अंतर आपको बताना है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में। तो वैसा संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं, जैसे हवा, वायु पृथ्वी में हर जगह पाया जाता है। वैसे संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों में ही पाए जाते हैं स्थानिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे तांबा, चूना पत्थर, लौह आदि। अब छठा है बच्चों, कारण बताइए। प्रौद्योगिकी एक मानव निर्मित संसाधन है। किसी वस्तु को बनाने में मानव का नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। मानव प्राकृतिक पदार्थों को प्रौद्योगिकी के द्वारा ही बदलकर संसाधन बनाता है। मानव ही प्रौद्योगिकी को भी बनाता है, इसलिए प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। अगर हमको लोहे से गाड़ी बनाना है तो गाड़ी बनाने के लिए कुछ प्रौद्योगिकी विकसित करना होगा, कुछ मशीन बनाना होगा, कुछ औजार बनाना होगा। तो ये कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है। तो ये प्रौद्योगिकी भी मनुष्य ही बनाता है। जैसे घड़ा बनाना है, मिट्टी के बर्तन बनाने हैं, तो उसके लिए हमें चाक पहले बनाना पड़ेगा। चाक को घुमाने के लिए आजकल तो वो मोटर से घूमता है, पहले डंडे से घूमता था, वो डंडा बनाना पड़ेगा। तो ये मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए चाक बनाना एक प्रौद्योगिकी है। तो ये चाक कौन बनाया? ये भी मनुष्य बना रहा है। तो ये चाक भी मानव निर्मित प्रौद्योगिकी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव एक विशेष संसाधन है, ये बताना है। मानव एक विशेष संसाधन है। मानव अपनी शारीरिक एवं मानसिक योग्यता से किसी भी भौतिक पदार्थ को संसाधन में बदल देता है, अर्थात वस्तु को उपयोगी एवं मूल्यवान बनाने में सहयोग करता है। इसलिए वह स्वयं भी, मतलब मनुष्य स्वयं भी एक विशेष संसाधन है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसके उत्तर लंबे होंगे, और जो कुछ भी हमने 3 वीडियो में सुना, समझा और फिर अभ्यास में अभी हमने समझा, उन्हीं को विस्तार रूप से आपको इसको लिखना है। ये आपको हम आपके अभ्यास के लिए छोड़ देते हैं, उन्हीं सब को मिलाकर आपको इनका उत्तर देना है। तो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, झारखंड में पाए जाने वाले नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन पर संक्षिप्त निबंध तैयार करें। एक निबंध के रूप में आपको यहाँ पाए जाने वाले कौन कौन से नवीकरण साधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, आपको बतलाना है। बच्चों, प्रश्न 8 में आपको कार्य परियोजना प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसको आपको अपने शिक्षक के सहयोग से, अपने माता पिता और समुदाय के सहयोग से बनाना है। संभवतः आप अपने घर के संसाधन से ही इसे बनाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। आपको इंटरनेट के माध्यम से गूगल में जाकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में विस्तार से समझ सकते हैं और एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। दूसरा कार्य परियोजना है, अपने शिक्षक के मदद से संसाधन संरक्षण संबंधित एक परियोजना तैयार करें, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हो। पहला वन संरक्षण, दूसरा जल संरक्षण और तीसरा सतत पोषणीय विकास। इसके बारे में शिक्षक की मदद से आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो बच्चों, ये थे आपके पुस्तक में दिए गए अभ्यास। आप इसको देखेंगे और स्वयं अभ्यास करने का अभ्यास करते रहेंगे।
लिखने का अभ्यास जारी रखेंगे और खुश रहेंगे, खेलेंगे। शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। धन्यवाद बच्चों।